हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो जो अभी कोस्ट गार्ड का जो अभी फॉर्म भरे हैं, उन सभी से निवेदन है कि ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर यानी कई बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है। चाहे आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी करना, और अगर अच्छा नहीं लगे तो हम तो कहेंगे डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। कोई नहीं, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कोस्ट गार्ड के जो 2018 में जो पेपर आया था ना, 18 वाला, हाँ 2018 में, उसमें आपको पूछा गया था कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1539, 1576, 1556 और 1526। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। और देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 1539 ईस्वी को, ठीक है। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1539 ईस्वी को। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी इनके बारे में जो टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि चौसा का युद्ध किसके द्वारा हुआ, कब हुआ और कौन से जगह पर हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, या फिर चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। यानी हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल की और बिहार का यानी सुल्तान बन गया, और उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर ली। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ये कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो वहाँ से आप जाके मेन मेन जो पॉइंट है वो डाउनलोड तो नहीं, लिख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिए कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो कुतुबुद्दीन का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा फटाफट। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौर में स्थित है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आधिकारिक था, क्या था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक एक उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1210 में हुई थी, ठीक है। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो ये आराम शाह बैठा था। कौन बैठा था, आराम शाह। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुब मीनार किसने और कब बनवाया, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, आपको अगर नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई सारे बहुत सारे पॉइंट है, आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 10 दिसंबर को। तो देखिए, जो मानवाधिकार है यानी विश्व मानवाधिकार दिवस, ये आपको आरंभ किया गया था 1948 को। कब, 1948 में। और मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार डांस। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। मयूरभंज का छाऊ, या फिर मेघालय बम्बू नृत्य, या फिर कथकली, या फिर पंजाब का भांगड़ा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है।
राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप हमेशा युद्ध देखते हैं, भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, तो ये सर जो अभी एक लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और रशिया के साथ, तो आप देख सकते हैं उस समय कौन सी जो आवाज़ होती है, नृत्य कौन सा होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं मेघालय बम्बू नृत्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। तो देखिए मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इस नृत्य में बांसुरी की सहायता से किया जाता है। यह मेघालय राज्य में यह नृत्य युद्ध का प्रतीक है। ये नृत्य वहाँ के आदिवासी समुदाय के आदिवासी नृत्य हैं। मेघालय भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे याद करना होगा, नोट करना होगा, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि चर्चित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द अदर्स के रचयिता कौन है। चर्चित पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ अदर्स की रचयिता कौन है। भाया दलाल, जीनेत तिरोले, या फिर टोनी मॉरिसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोनी मॉरिसन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो टोनी मॉरिसन है, टोनी मॉरिसन यानी मूल नाम क्लो एथोनी, इनका जन्म 18 फरवरी 1931 और मृत्यु 5 अगस्त 2019 को हुआ था। और टोनी मॉरिसन अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार विजेता भी हैं। वह 1993 में नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता भी रही है। ये सारे आपको याद रखना होगा। टोनी मॉरिसन यह क्या है, फीमेल है। ठीक है, कई लोग मेल समझता है, नहीं फीमेल है, बिल्कुल फीमेल। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। राइट आंसर कमेंट करेंगे। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। विकासशील देश, यूरोपीय संघ के सदस्य, या फिर विकसित देश, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विकसित देश को माना जाता है, यानी विकसित देश को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जिसे हम बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एक्फ्रेड शोवी ने एक लेख में सन 1952 में किया था। शोवी के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों के समूह है जिन्हें प्रायः तीसरी सरकार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनाकर यानी बनकर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है कि विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है। विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंद्र सरकार की नीति की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा पहलू प्रणाली कौन सी है। मिश्रित सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक निगम प्रणाली, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 105, या फिर अनुच्छेद 75। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है और आपको ऑप्शन दी जाएगी थोड़ी देर में कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल असम में किस नदी पर बना है, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्वेश्चन को समझ लिए, पढ़ लिए। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ये है बरेली, ब्रह्मपुत्र, पगलडिया, या फिर धनश्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र में। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो असम के जो डिब्रूगढ़ है, असम के डिब्रूगढ़ में देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील
जिसका नाम क्या है, पुल का नाम है बोगीबिल ब्रिज, बनकर तैयार हो गया है। और पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस बोगीबिल पुल की लंबाई टोटल 4.94 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन 25 दिसंबर को किया था। ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि साइकिल से 159 दिन में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला कौन बनी है? बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइकिल से, समझ लीजिए, साइकिल से 159 दिन में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला कौन बनी है? निर्मला चौधरी, ममता कुलकर्णी, या फिर वेदांगी कुलकर्णी, या फिर कोमल अग्रवाल? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदांगी कुलकर्णी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इनके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉइंट भी है और बहुत अच्छा लगा सुन के कि 159 यानी टोटल 160 दिन मान लेते हैं कि साइकिल के सबसे, यानी साइकिल से 159 दिनों में 29,000 किलोमीटर सफर तय कर कोलकाता पहुंची पुणे की वेदांगी कुलकर्णी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई यानी महिला बन गई। वेदांगी ने हर दिन करीब 300 किलोमीटर साइकिल करके ये रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि वेदांगी का ये सफ़र ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से शुरू हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 372। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद हो जाएगा 368। 368 के अनुसार यानी संविधान संशोधन का अधिकार देता है। ये आपको याद रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।